हाँ तो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब बीम क्लासेज पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि आरबीएससी 8th क्लास का मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर किस प्रकार से है। तो यदि आप इस चैनल पे नए आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना, जिससे कि हम जो भी नोटिफिकेशन डालें वो आप तक पहुंचता रहे। तो हम बिना देरी के हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये हमारा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परिमेय संख्या हमारे पास है 129 बटे 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7 का दशमलव प्रसार है। तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए होंगे और उन ऑप्शनों में से हमें ये बताना है कि हमारा उत्तर कौन सा सही होगा। तो हम आपको बताते हैं कि जैसे हमारे पास ये संख्या दे रखी है 129 बटे 2 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7। हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 129 बटे 2 की पावर 5 गुणा, अब देखो यहाँ पर आधार समान है, दोनों तरफ 5 5 है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है जब आधार समान होते हैं। तो 5 ऊपर कितने आ जाएंगे, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है शांत और अशांत की पहचान करने का, कि यदि हर की संख्या, किसकी संख्या, हर जगह, जैसे ये हर ही है, यदि हर 2n गुणा 5m 2n गुणा 5m के रूप का है तो यह दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, तो ये इसके रूप का है, तो यह दशमलव प्रसार क्या होगा, यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा ए होगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से एक द्विघात बहुपद नहीं है। तो हमें ये देखना है कि निम्न में से द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर देखो द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके ऊपर घात कितनी हो, 2 हो। जिस पर घात 2 होगी वह द्विघात बहुपद होगा और जिस पे घात 3 होगी वह त्रिघात बहुपद होगा। तो इसमें देखो x की स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर x की पावर 2 है तो इसका मतलब द्विघात बहुपद है। यहाँ पर भी x की पावर 2 है, ये भी द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर भी x की पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात बहुपद है। और यहाँ पर देखो x की पावर 3 है, इसका मतलब ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर द होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न रेखिक समीकरण युग्म के हल हैं। तो हमारे पास हल दे रखे हैं x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। हमें x और y का मान निकालना है, तो ये तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और यह मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 है, समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इन दोनों को क्या कर लेते हैं, इन दोनों को समीकरणों को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 4 2। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये तो कट जाएगा और ये x कितने हो गए, 2x और बराबर 4 और 2 कितने हो गए, 6। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 6 बटे 2, ये गुणा में 2 है और ये भाग में आ गया 2, तो 2 तिया 6। तो x का मान कितना आ गया, तो हमारे पास x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये जो x का मान है, x का मान है, ये समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। कितने में रख देते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो हमारा समीकरण नंबर 2 है x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान कितना है, 3 माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 2, तो माइनस का y बराबर 2 माइनस का 3 आ गया। अब माइनस का y बराबर कितना आ गया, माइनस का 1, अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास x का मान 3 है और y का मान 1 है। तो यहाँ पर देखो x का मान 3 है और y का मान 1 है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हमारा उत्तर होगा ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण को हल करने की एक विधि है। तो द्विघात जो हमारा बहुपद होता है उसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं और
द्विघात सूत्र से भी हल कर सकते हैं। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? तो इसमें हमारा उत्तर होगा द, उपयुक्त सभी होगा। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है कि समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 4, 10, 16, 22 डैश 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 डैश। ये हमारे पास एपी दी हुई है 4, 10, 16 और 22। अब हमें इस एपी के एक तो प्रथम पद निकालना है और एक सार्वंतर ज्ञात करना है। तो जो हमारा प्रथम पद होता है उसको हम ऐसे नोट करते हैं और जो सार्वंतर होता है उसको हमें डी से नोट करते हैं। तो सार्ववर्तम प्रथम पद मतलब होता है A1 प्रथम पद, और डी का मतलब होता है कि A2 माइनस A1। इसका मतलब ये होता है डी का मतलब सार्वंतर कि सेकंड पद में से प्रथम पद को घटाना। तो प्रथम पद का मतलब होता है पहला पद। तो इस एपी में प्रथम पद कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। और सार्वंतर की बात करें तो सार्वंतर मैंने बताया कि A2 माइनस A1। इसका मतलब क्या है कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। तो कितना आएगा? 10 माइनस 4 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो इसमें कितना आ गया? तो प्रथम पद तो आ गया 4 और सार्वंतर आ गया 6। तो हमारा उत्तर क्या होगा? देखो, प्रथम पद 4 और सार्वंतर 6 आ गया। तो हमारा उत्तर होगा ब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। तो हमारे पास ये जो त्रिज्या वो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है और हमें पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो व्यास होता है उसकी त्रिज्या हमेशा क्या होती है? आधी होती है। कितनी होती है? त्रिज्या हमेशा आधी होती है। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, और त्रिज्या का व्यास है वो कितना होता है? 2 गुना होता है। तो हमें त्रिज्या दी हुई है और उसका व्यास निकालना है, तो क्या करेंगे? 2 गुना त्रिज्या। तो ये इसका फॉर्मूला होता है व्यास निकालने का। तो ये जो 2 गुना और 3.5, तो 3 दूनी 6 कितने हो गए? 7। तो ये कितने हो गए? 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो वृत्त का व्यास है वो कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु -3, 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो हम पहले आपको बता देते हैं कि चतुर्थांश की हम पहचान कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास कोई ग्राफ है और ये हमारे पास y है और ये y डैश है, ये x है और ये x डैश है, और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। तो हमारे पास बिंदु दे रखी है -3, 5। ये किस चतुर्थांश में स्थित है? तो ये तो होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश। ये 4 चतुर्थांश हमारे पास होते हैं। अब हमें ये बताना है कि -3, 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये जो शुरू का मान है x का मान होता है -3, तो यहाँ पे देखो x का मान माइनस डैश का मतलब माइनस होता है, तो इस तरफ माइनस की संख्या आएगी। तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर 2 मान लेते हैं, यहाँ पर 3 मान लेते हैं। तो ये माइनस के 3 आ गए, ये माइनस के 2 और ये माइनस का 1 आ गया। उसके बाद में y का मान कितना है? 5। तो y का मान प्लस का 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पर y का मान 5 आएगा। 1, 2, 3 और 4, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखो 3,5 मतलब यहाँ पर बिंदु आएगा। इसका मतलब ये किस चतुर्थांश में स्थित है? इसका मतलब ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? द्वितीय ब। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 है tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो tan 45 का मान होता है 1 और कोट 45 का मान भी कितना होता है? 1, और 1 रे कितने हो गए? 2 हो गए। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो इसमें हमारा उत्तर होगा कितना होगा? 2। तो हमारा उत्तर होगा ब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कोस 90 माइनस 48 डिग्री का मान होगा। तो इसमें एक फॉर्मूला काम करता है कि जैसे कोस है और कोस 90 डिग्री और माइनस ये 48 क्या है? ये थीटा है। तो कोस 90 माइनस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? साइन थीटा। कितना होता है? साइन थीटा। और थीटा का मान इसमें कितना दिया हुआ है? 48 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन 48 डिग्री। तो साइन 48 डिग्री लिखेंगे।
तो हमारा उत्तर क्या आएगा? तो हमारा उत्तर होगा साइन 48। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। कि हमें यह बताना है इन 4 ऑप्शनों में से देख के कि इनमें माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा नहीं है। वह क्या कौन सा नहीं है? सिग्मा एक्स प्लस एच बटे एन नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न का बहुलक ज्ञात करो। तो निम्न का बहुलक का मतलब होता है कि मैक्सिमम। अब इसमें देखो x के मान यह है, y f के मान यह है। तो इसमें देखो x है ना जो बारंबार था, उसमें देखो 5 कितनी बार है? 4 बार है। 7 कितनी बार है? 8 बार है। 9 कितनी बार है? 6 बार है। 11 कितनी बार है? 2 बार। तो सबसे ज़्यादा 7 है ना, जो कितनी बार है? 8 बार है। तो इसमें हमारा उत्तर क्या होगा? तो इसमें हमारा उत्तर होगा 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो जो हमारी प्रायिकता है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो हमारा उत्तर होगा ब। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो समीकरण निकाय का हल किस प्रकार का होगा? तो हम बता देते हैं कि यदि कंडीशन ऐसी हो, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो यह निकाय, या तो आप इसको बोल सकते हो संगत हल, या फिर इसको बोल सकते हो अनंत हल, या संगत हल बोल सकते हो इसको, या फिर आप इसको अनंत हल बोल सकते हो। यदि कंडीशन ये रही a1 बटे a2 बराबर नहीं हो सकता b1 बटे b2, तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीयक हल। तो ये हो जाता है अद्वितीयक हल। लेकिन ये हमें पूछ रहा है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 किस प्रकार निकाय है? तो इसका उत्तर होगा हमारा संगत या अनंत हल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, समांतर श्रेणी हमें दे रखी है 10, 8, 6 और 4। ये हमारे पास एपी दी हुई है 10, 8, 6 और 4, और इस एपी का हमें 7वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां पद। तो इसमें देखो ए का मान कितना है? 10, मैंने बताया प्रथम पद। डी मतलब सारो अंतर, डी का मतलब 8 माइनस 10 बराबर माइनस का 2। तो हमारे पास ए का मान है और डी का मान कितना आ गया? डी का मान माइनस का 2 आ गया, और हमें एन का मान दिया हुआ है 7। अब हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान रखा है 10 प्लस एन का मान रखा 7 माइनस 1 इंटू डी का मान रखा माइनस का 2। तो 7 प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 दूनी 12, किसके? माइनस के 12। तो 10 प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस 12, तो बराबर कितने आ गए? माइनस के 2। तो हमारा एन मान कितना आ गया? माइनस का 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कि हमारे पास एक वृत्त है, इस वृत्त का ये हमने मान लिया केंद्र, इस वृत्त के इस किसी देखो प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकती है। तो जैसे ये हमारे पास कोई बाह्य बिंदु है और ये हमारे पास वृत्त है, तो इस वृत्त पर कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम? एक तो एक खींच गई और एक ये खींच गई। तो वृत्त के ऊपर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? 2। तो हमारा उत्तर क्या होगा? तो हमारा उत्तर होगा 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निर्देशांक ज्यामिति में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो सूत्र क्या होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र? तो ये सूत्र होता है हमारे पास जैसे √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि साइन 90 माइनस थीटा मान कितना होता है। तो मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। क्या होता है? कोस थीटा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है,
बटन 7 4 6 3 8 5 9 की माध्यिका होगी। तो इसकी माध्यिका कितनी होगी? जैसे हमारे पास दे रखी है कि 7 4 6 3 8 5 और 9। तो जब भी हम माध्यिका ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इन सारी संख्याओं को पहले जोड़ते हैं। तो जब हम इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी? 42। और कितनी है कुल संख्या? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हम क्या करते हैं, 7 का भाग देंगे। तो 7 6 के कितने हो गए? 42। कितनी बार गया? 6 बार। तो हमारी माध्यिका कितनी आ गई? तो हमारी माध्यिका आ गई 6। कितनी आ गई? 6। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है अति लघुतात्मक प्रश्न। तो इसमें पहला है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 है तथा महत्व समापत्ति का मतलब होता है HCF 3 है, तो लघुत्तम समापत्ति ज्ञात करें। तो एलसीएम ज्ञात करना है। इसका मतलब देखो, दो, इसका सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम। तो हमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना? 180 बराबर HCF दिया हुआ है महत्व समापत्ति 3 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो 180 बराबर क्या होगा? एलसीएम, और एलसीएम के 3 गुणा में है तो क्या आ जाए? 3 भाग में आएगा। तो अब इसमें भाग देंगे तो 3 6 18 60। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? तो हमारा एलसीएम आ गया 60। तो हमारा उत्तर कितना होगा? 60। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है x² + 3x + 1 को x - 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो x² + 3x + 1 में x - 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि x² है, इसमें हम पहले x का भाग देंगे। तो कितनी बार गया? x बार। तो कितने आ गए यहाँ पर? x²। अब ये जो हमारे पास से ये आ गया x, अब x को हम 2 से गुणा करेंगे। तो 2 को x से गुणा करें तो माइनस का 2x, यहाँ पर उतार दिया हमने माइनस का 2x। अब यहाँ पर निशान चेंज करेंगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा। अब शेष देखो यहाँ पर प्लस के 3x हैं और यहाँ पे प्लस के 2x हैं। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5x, और प्लस का 1 है। अब हम क्या करेंगे कि इस x का 5x में भाग देंगे। तो कितनी बार गया? 5 बार गया। तो यहाँ पर 5x उतार देते हैं। अब ये माइनस के 2 है, माइनस को 205 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10। अब क्या करेंगे? निशान चेंज करेंगे। तो 5x से 5x कैंसिल। तो यहाँ पर देखो प्लस का 1 है और यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया। तो 10 और 1 कितने हो गए? 11। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया? कितना आ गया? हमारे पास शेषफल 11 आ गया है, और यही हमारा क्या है? आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपद x² - 6x + 7 में शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। कि हमें शून्यांकों का योग और गुणनफल लिखना होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि शून्यांकों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो हमें जो शून्यांकों का योग दे रखा है वो दे रखा है -6 दे रखा है, और जो x² का गुणांक वो हमारे पास कितना है? 1 है। बराबर कितने आ गए? 6। अब हम आपको बताएंगे कि ये -6 कैसे आ गया और ये 1 कहाँ से आ गया। तो हम आपको बताते हैं कि जो हमारा शून्यांकों का योग, और जो हमारा शून्यांकों का योग होता है उसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है शून्यांकों का योग ज्ञात करने का। तो इसमें देखो हमारे पास प्रश्न है x² - 6x + 7। हमारे पास क्या समीकरण है? हमारे पास समीकरण है x² - 6x + 7। यदि हम इसकी बात करें तो इसमें देखो a का मान तो है 1, क्योंकि x² का गुणांक वो a का मान होता है, और b का मान है -6, और c का मान क्या है? 7। c होता है अचर पद। a होता है x² का गुणांक, b होता है x का गुणांक, c होता है अचर पद। अब इसमें देखो अल्फा और बीटा का मान हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर देखो माइनस का
b बटे, तो माइनस का माइनस उतार देते हैं और b का मान कितना है, b का मान -6 है, a का मान कितना है 1 है। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस को माइनस गुणा प्लस का 6/1 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमारे पास शून्याङ्कों का योग कितना आ गया, 6। अब हम निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणन, शून्याङ्कों का गुणन जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या होता है, c/a। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे कि अल्फा गुणा बीटा बराबर c/c का मान कितना है, 7 दिया हुआ है, a का मान 1 है, तो 7 में 1 का बार है कितनी बार गया, 7 बार गया। तो ये हमारे पास शून्याङ्कों का गुणन कितना आ गया, 7 आ गया। हमें प्रश्न में ये पूछ रहा है कि शून्याङ्कों का योग ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों का गुणन। तो शून्याङ्कों का योग हमारे पास आ गया 6 और शून्याङ्कों का गुणन हमारे पास आ गया 7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि दो चर वाले समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखिए। तो अद्वितीय होने की शर्त मैंने आपको बताया था कि ये होती है कि a1/a2 बराबर नहीं हो सकता b1/b2। यही क्या होती है, अद्वितीय हल होने की शर्तें। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 बराबर 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें मूलों का योग ज्ञात करना है। तो जब भी हम मूलों का योग ज्ञात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, शून्याङ्कों का योग। क्या ज्ञात करते हैं, शून्याङ्कों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो इसमें देखो माइनस का b, इसका मतलब क्या है माइनस, और b का मान कितना दिया हुआ है, b का मान 3 दिया हुआ है, प्लस का बटे a का मान कितना दिया हुआ है 2। कैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पर देखो हमारे पास ये समीकरण है 2x² + 3x + 4। अब इसमें देखो a का मान तो देखो 2 है, क्यों है, क्योंकि x² गुणांक है वो a का मान होता है, और b का गुणांक होता है, x का गुणांक होता है वो b का मान होता है। b बराबर कितना है 3 और c का मान कितना है, c का मान हमारे पास है 4। तो यहाँ पर कितना आ गया कि -3 × -3/4। तो ये हमारे पास शून्याङ्कों का योग आ गया। अब हम क्या करेंगे, शून्याङ्कों का गुणन डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, शून्याङ्कों का गुणन। तो जिसका फॉर्मूला होता है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो इसमें c का मान कितना है, तो इसमें c का मान 4 है, a का मान कितना है 2 है। तो इसमें 4 में 2 के बाद कितनी बार गया, 2 बार गया। तो ये हमारे क्या हो गया, मूलों का योग। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात समीकरण 2x² + 3x + 4 बराबर 0 में मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास समीकरण रखा है 2x² + 3x + 4 बराबर 0। अब इस समीकरण में इसमें a का मान तो है 2, b का मान है 3 और c का मान है 4। देखो x² का गुणांक वो a का मान होता है, x का गुणांक b होता है और c क्या होता है कि अचर पद होता है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखो 2x² + 3x + 4 बराबर 0 है। अब इसमें हमें मूल ज्ञात करने हैं, तो हम सबसे पहले शून्याङ्कों का योग ज्ञात करेंगे। तो शून्याङ्कों योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखो अब माइनस का b, तो b का मान कितना है 3/a का मान कितना है 2, तो बराबर -3/2। अब हमें मूलों का योग ज्ञात करना है। तो मूलों का योग का मतलब क्या है, योग ये होता है अल्फा प्लस बीटा। तो हमारे पास मूलों का योग आ गया -3/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए। तो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र होता है -b + √b² - 4ac/2a। ये प्रश्न श्रीधराचार्य का हमारा सूत्र है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर इस खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य का कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास है भुज तो आ गई 4 और कोटि कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि जो हमारा निर्देशांक में जो प्रथम बिंदु होता है उसको हम x से नोट करते हैं और द्वितीय बिंदु को
वाई से नोट करते हैं। तो एक्स होता है वो भुज होता है और वाई होती है वो कोटि होती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का है कि मान ज्ञात कीजिए कि कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का। तो हमें मान ज्ञात करना है कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कोस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है माइनस का √3/2। ये माइनस आ गया तो यहाँ पर माइनस है और दोनों का मान सेम ही होता है, क्योंकि कोस 30 डिग्री का जो मान होता है वो ही साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो √3/2 और √3/2 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया हमारा उत्तर 0 आ गया। अब हमारा 10 का क्वेश्चन है यदि साइन 3a बराबर 1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो साइन 3x बराबर 1 है, तो देखो साइन 3x बराबर हम 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल, तो क्या आ गया 3x बराबर 90। तो x बराबर क्या आ गया 90/3। तो 3 तिया 9 30। तो x का मान कितना आ गया, तो x का मान 30 डिग्री आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बटन 10 12 8 7 और 13 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैंने अभी बताया कि जब हम माध्य ज्ञात करते हैं तो इन सभी को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और जितनी ये संख्या होती है उस संख्या को पा देते हैं। जब हम इन को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी 50, और हमारे पास संख्या कितनी है 1 2 3 4 और 5 है। तो 5 दया 50। तो हमारा उत्तर कितना आ गया, तो हमारा उत्तर आ गया 10। तो हमारा माध्य कितना है 10। अब क्वेश्चन नंबर 12 है यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम सिक्के की बात करें तो देखो सिक्के की बात करें तो या तो एच आएगा या फिर टी आएगा। एच का मतलब होता है हेड और टी का मतलब क्या होता है टेल, ये होता है। तो एच का मतलब तो होता है हेड और टी का मतलब क्या होता है टेल। तो ये एच का मतलब हेड का मतलब क्या होता है चित और टेल का मतलब क्या होता है पट। तो जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो एक बार तो एच आएगा और एक बार टी आएगा। तो कुल परिणाम तो कितने हैं, कुल परिणाम तो 2 है। तो ये पूछ रहा है कि चित और पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो चित कितने 1 और पट भी कितने 1 है। तो दोनों की प्रायिकता कितनी होगी 1/2। कितनी होगी 1/2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का महत्व समापत्ति ज्ञात कीजिए। तो हमें महत्व समापत्ति ज्ञात करना है और वो भी कौन सी विधि का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन विधि का। तो इसमें सबसे पहले कहते हो 144 और 90, जो हमारी 144 जो संख्या है वो 90 से क्या है बड़ी है। अब हम क्या करते हैं कि 144 बराबर के लिखेंगे प्रथम चरण में 144 बराबर 90। अब 90 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 90 को ऐसी संख्या से गुणा करना है जो 144 से ऊपर न हो। तो जब 90 को 1 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं 90, और 90 में जब 90 में कितने जोड़ेंगे 54। देखो 144 में से 90 गुणा 1 तो 90 कम 90 है। तो 144 में से जब 90 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना आएगा 44। अब हमारा चरण नंबर लेते हैं 2। तो 2 में क्या करेंगे 90, ये जो 90 बराबर के बाद 90 यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 90 बराबर कितना आ गया 54 जो शेषफल आया हुआ है। अब 54 को 1 से गुणा करेंगे तो 54 एकम 54, और 90 में से 54 को घटाएंगे, 90 में से 54 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 36। कितना बचेगा 36 बचेगा। अब हम क्या करते हैं 54 यहाँ पर उतार लेते हैं। अब 54 बराबर क्या दिखा है 36। अब 36 गुणा 1 तो 54 में से 36 गए तो कितने बचे 18 शेषफल बचे। अब क्या करते हैं कि ये 36 है यहाँ पर उतार लेते हैं। तो 36 बराबर 18 गुणा 2, 18 दूनी कितना होते हैं 36, और 36 में 36 से कितने बचे 0। तो हमारे पास शेषफल कितना आ गया 0। जब भी हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास शेषफल कितना आना जरूरी है 0। तो अब हमारा जो क्या है महत्व समापत्ति ज्ञात करना है। तो महत्व समापत्ति का मतलब क्या होता है HCF, क्या होता है HCF। तो हमारा HCF कितना आ गया, HCF हमारा आ गया 18। यहाँ देखो यहाँ जो है संख्या होती है वो हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हो गया 18 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द्विघात बहुपद x² - 2x - 15 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करने हैं शून्यांक। तो देखो x² - 2x - 15 तो ऐसे सुधार लिया। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो ये संख्या ना x² और
-15, ये जो दो पद हैं x² -15, ये तो ऐसे कैसे उतारने हैं। अब ये जो शेष हमारे पास -2x है, हमें इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। तो देखो 5x में से 3x के कितने x बचे, 2x बच गए। तो 5 देखो यहाँ पर तो आ गए -5x और यहाँ पर +3x, क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पर 5 में से 3 गए, कितने बचे -2x, तो यहाँ पर -2x ही तो है बीच में। तो अब देखो इनमें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर दोनों में x है तो x कॉमन आ गया, तो x -5 बच गया। और ये जो कोष्ठक की जो दोनों की संख्या है वो दोनों की संख्या सेम होनी जरूरी होती है, इन दोनों की संख्या सेम होनी भी जरूरी है। तो यहाँ पर ये कॉमन आ गया, यहाँ पर 3 कॉमन आ गया, तो x -5। अब यहाँ पर देखो एक बार तो कोष्ठक की संख्या उतारते हैं और एक बार बाहर की संख्या उतारते हैं। तो कोष्ठक की संख्या आ गई x -5 और बाहर की आ गई x +3। तो हमारे पास एक तो आ गया x का मान 5 और एक आ गया x का मान -3। तो हमारे पास शून्य का आ गए 2, x का मान एक तो 5 आ गया और एक x का मान -3। तो हमारे पास 2 शून्य का आ गए 5, -3, ये हमारा आंसर है। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो हमें विलोपन विधि से हल करना है, लेकिन मैं आपको पहले ये बता देना चाहता हूँ कि विलोपन विधि होती क्या है। तो जब भी हम विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए होते हैं। जैसे हमारे पास समीकरण पहला है 2x + y = 6, 2x - y = 2, ये हमारे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं जब भी हम क्या करते हैं कि इन दोनों समीकरणों को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो हमारे पास x का मान निकल के आएगा 2। तो जब हमारे पास x का मान 2 आ गया तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास x का मान 2 है वो समीकरण नंबर हम 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर जब हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ गया 2। तो हमारे पास x का मान 2 आ गया और y का मान भी 2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए द्विघात गुणनखंड विधि से। तो हमारे पास द्विघात गुणनखंड विधि है 2x² + x - 6 = 0। ये हमारे पास जो समीकरण है ये समीकरण है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद को हम किससे नोट करते हैं, f(x) से नोट करते हैं। तो हमारे पास f(x) का मान दिया हुआ है 2x² + x - 6 = 0। तो बराबर 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बराबर 0 की जगह हमें क्या रख दिया, f(x) रख दिया। तो 2x² + x - 6 = 0। तो हमें अभी हमने बताया था सवाल आपको कि 2x² यहाँ पर आ गया और -6 यहाँ पर उतार दिया। अब देखो ये जो +x है हमें इसके टुकड़े करना है, तो 4x में से 3x गए तो 1x बच गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में कॉमन कितने आ गए 2x, तो यहाँ पर कितने बच गए x + 2। अब इनमें कॉमन क्या लेते हैं -3, तो कितने बच गए x + 2। अब एक बार तो कोष्ठक की संख्या उतार लेते हैं, एक बार बाहर की संख्या उतार लेते हैं। तो हमारे पास x के 2 पद आ गए -2 और 3/2, और ये हमारे आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो हम अभी बताएंगे आपको कितने पद हैं हमारे निम्नलिखित श्रेणी में। तो हमारे पास ए पे रखी है 7, 13, 19 - 205। ये जो 205 है ये हमारे पास an का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है, an का मान, an का मान दिया हुआ है 205। और हमारे पास a का मान कितना है, 7 है। और सार्वंत्र कैसे ज्ञात करेंगे, 13 में से 7 को घटाएंगे तो सार्वंत्र आएगा। तो हमारे पास a का मान तो कितना है 7 और सार्वंत्र d का मान कितना है 13 है। अब हमारे पास an = a + n - 1, ये फॉर्मूला होता है। अब an का मान 205 है, ये दे रखा है, तो हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो हमारे पास n का मान निकल के आएगा 34। कितना आएगा 34, हमारे पास n का मान निकल के आएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली देखो 105, 112, 119 - 994, ये हमारे पास श्रेणी बनेगी जब हमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इसमें देखो a का मान 105 है और d का मान कितना है 112 में से 105 के कितने बचे 7 बच गए, तो d का मान 7। और हमारे पास ये जो 994 है ये an का मान दिया हुआ है। किसका, an का मान दिया हुआ है। तो an = a + n - 1 × d। n का मान दिया हुआ है 994 बराबर a का मान 105 है प्लस n का मान हमें निकालना है दिया हुआ, ये d का मान 7 है। तो अब देखो 994, अब ये 105 है, प्लस के इस तरफ आएंगे तो माइनस के 105 हो गए बराबर n - 1 × 7। अब 994 में से 105 को हटाएंगे तो कितने आएंगे 889।
बराबर n-1 7। अब ये 7 है, ये n-1 से गुणा है, तो n-1 बराबर कितना दे रखा 889, और ये 7 गुणा में है तो यहाँ पर आगे भाग में। तो 889 में से 7 का भाग देंगे तो 126 आएगा, 127 आएगा, और 127 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 128 हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 है 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। तो हमें 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया, उसके बाद रखा है कि इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 2:3, तो देखो 2 तो हो गए और 1 2 3 हो गए। देखो 2:3 का मतलब होता है 2 + 3 बराबर कितने हो गए 5। तो A1 से लेके A5 तक 5 हो गए। अब हमें क्या करना है कि इनकी रचना करनी है। तो फिर प्रथम चरण लेते हैं कि सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर हमने खींचा है। देखो AB है वो हमने सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा है। उसके बाद दूसरा है अब किरण AC खींची जो AB के साथ कोई भी न्यूनकोण बनाए हैं। तो देखो AC खींची है, देखो AC एक रेखाकोण खींची है। अब 3 है किरण AC पर A से प्रारंभ करके 2 + 3 = 5 बराबर दूरी पर बिंदु काटे हैं। देखो 2 + 3 = 5 बिंदु पर चाप काट दिए। उसके बाद में अब A5 को B से मिलाए। देखो जो हमारा A5 है उसको हमने B से मिला दिया। इस तरह से रचना की जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और स्पर्श 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो हमें सबसे पहले क्या करनी है उसकी रचना करते हैं। तो देखो यहाँ पर AOC खींचिए। तो देखो AOC हमने खींच दी एक वृत्त के अंदर एक रेखा। अब OL ऐसे खींचिए कि COL बराबर कितने डिग्री का हो 60 डिग्री हो। तो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। अब ये देखो L पर LM लंब है OL, देखो यहाँ पर लिखा है OL। अब क्वेश्चन अब ये 5 का हमारा पॉइंट है A पर AN लंब है OA। देखो यो हमारा जो AN है उस पर लंब क्या है OA। तो हमारा देखो OA लंब है, OA लंब है किस पर AN पर लंब है। अब PA और PL वास्तविक रेखाएं खींची हुई है। देखो PA और PL, तो देखो PA और PL वास्तविक रेखा खींची हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि sin A बराबर 3/4 और cos A tan A का मान ज्ञात कीजिए। कि हमारे पास यदि sin A बराबर 3/4 हो तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। देखो sin A बराबर 3/4 है तो sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे करण होता है। तो लंब देखो लंब बटे क्या होता है करण होता है। तो ये हमारे पास लंब हो गया और ये हमारे पास करण हो गया। अब हमें आधार ज्ञात करना है तो इनका वर्ग करके माइनस करेंगे तो हमारे इन दोनों को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हमारे पास कितना आ गया √7 के हमारे पास आ गया। कितना आ गया AB बराबर प्लस माइनस √7 के स्क्वायर आ गया। तो AB का मान आ गया प्लस का 7 √7 के। अब √7 के आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें कोस का मान ज्ञात करना है। तो कोस A बराबर क्या होता है, तो कोस A बराबर होता है आधार बटे करण। तो इसमें आधार बटे करण होता है AB बटे AC। अब हमें क्या करना है कि कोस थीटा बराबर आधार बटे करण हो गया तो कोस A बराबर 7 के बटे 4 के। अब tan थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan A बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो BC बटे AB बराबर 3 के बटे √7 के। तो कितना आ गया 3 बटे √7 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित का मान परिकलन कीजिए। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो 2 का 2 tan स्क्वायर 45 हमने ये उतार दिया ऐसे कैसे। अब देखो 2 का 2 tan 45 का मान होता है 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर उतार दिया प्लस का प्लस। अब देखो कोस 30 का मान कितना होता है √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया माइनस का माइनस। साइन स्क्वायर 60 डिग्री है तो साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर और स्क्वायर लगा दिया। अब 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुणा करें तो 2 प्लस का प्लस। अब √3 का स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बटे कितने आ गए 4 माइनस √3 से स्क्वायर कट जाए 3 ऊपर आ गए और 2 का स्क्वायर 4 तो 3/4। अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे
तो शेष कितना बच गया 2, तो 2 ही हमारा क्या है आंसर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का है, निम्न बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्राप्त अंक दे रखे हैं और छात्रों की संख्या भी दी हुई है। तो हमें हल करना है। तो हमारे पास एक्स आई का मान दिया हुआ है कि 25, 35, 45, 55 और 65, और एफ का मान दिया हुआ है 4, 28, 42, 20 और 6। यदि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आई का मान आएगा 100। कितना आएगा 100 आएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें इस बटन का माध्य ज्ञात करना है। तो अब हम किसी भी विधि से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें निम्न बटन का माध्य ज्ञात करना है तो हम ज्ञात करते हैं कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करके। तो यदि हम कल्पित माध्य की बात करें तो इसमें क्या करना होता है हमें कि हमें एक तो ए का मान, तो ए का मान इसमें दे रखा है कितना, ए का मान 45 है। अब ये जो ए का मान जो 45 है वो कहाँ से आया, यही तो बात है कि जो हमारे पास ए का मान है वो 45 है, वो कहाँ से आया। तो हमारे पास जो ये बारंबारता है जो आपके सामने देखो, जीरो के सामने जो बारंबारता, तो जो इनके दोनों के बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच ये क्या है 45। तो हमारे पास ए का मान कितना है 45 है। अब इसमें बात आती है अंतराल एच का मतलब होता है कि इनके बीच में जो उनकी दूरियां है उनमें डिस्टेंस है वो कितने का है। देखो 25, 10, 35, 10, 45, 10 का है, तो इसका मतलब एच का मान कितना है 10 है। तो यू आई बराबर क्या होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच, ये मैंने फॉर्मूला लग दिया। अब इस फॉर्मूला से हमने मान ये ज्ञात कर लिए। अब इसमें एफ आई और यू आई का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस एफ आई और यू आई को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो हमारे पास गुणा करेंगे तो हमारे पास एफ आई यू आई का मान आ गया -4। अब हम स्टार्ट करते हैं कि यू आई बराबर एक्स आई मान आ गया हमारे पास। अब हमारे पास माध्य है ए प्लस एच म्यू पर बार होता है। तो अब इसका होता है फॉर्मूला कि ए प्लस एच यू, तो इसमें ए का मान रखा है 45, यू का मान रखा है 10 और बार का मतलब होता है माइनस दे रखा है 0.04। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 44.6, जो कि हमारा उत्तर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 दिया हुआ है और बारंबारता दी हुई है 10, 35, 52 और 61 और 38 से 20। अब हमें इसका क्या ज्ञात करना है, अब हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले इसकी बारंबारता बनाते हैं। क्या करते हैं हम सबसे पहले इसकी बारंबारता बनाते हैं। तो जैसे हमारी बारंबारता यह है, ये बारंबारता हमारे पास। अब इसमें देखो ये मान लेते हैं वर्ग अंतराल है, क्या है ये वर्ग अंतराल है, और ये मान लेते हैं हम बारंबारता है। तो यहाँ पर देखो 0 से 20, 20 से 40, यहाँ पर 10 मान लेते हैं, ये 35 दे रखा है बारंबारता। 40 से 60, 60 से 80, 40 से 60, ये 52 है, 61 है। उसके बाद में ये 38 है और ये 20 है। 80 से 100 और यह है 100 से 120 है। 100 से कितने हैं 120 है। अब यहाँ पर देखो, अब ये जो हमारे पास जो वर्ग अंतराल है, ये जो वर्ग अंतराल है, अब इसके अंदर देखो हमें एक तो एल का मान, तो इसमें देखो एल का मान कितना दिया हुआ है 60। अब ये जो हमारे पास एल का मान है ये 60 एक कहाँ से आया, तो देखो ये बहुलक का मतलब होता है इनमें ये जो हमारी सबसे जो मैक्सिमम जो अधिकतम जो संख्या होती है वो 61 होती है। 61 से जस्ट ऊपर की जो संख्या होती है, 61 से जस्ट जो हमारी 61 की देखो इस सब बहुलक का मतलब क्या होता है, बहुलक में जो सबसे अधिकतम संख्या होती है वो हमारा बहुलक होता है F1।
क्या होता है F1। ये हमारा F1 क्या हो गया 61 हो गया, क्या हो गया 61 हो गया। और इसके सामने ये जो 66 है ये क्या होगा, ये हमारा L का मान है। और इनके बीच में जो दूरियां है, डिस्टेंस है, वो है हमारे पास H है। H कितना हो गया 20 का अंतर है, 20। H का मान कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। L का मान 60 पता चल गया कहाँ से आ गया। और ये जो इसके सामने 61 है ये F1 है, पता चल गया F1 कहाँ से है। और इसके ऊपर की जस्ट जो ऊपर की जो संख्या वो है F0। F0 कितना 52, तो F0 है 52। F2 कितना है 38 है, ये नीचे आएगा F2। देखो F0 होगा ये F1 होगा, ये F2 होगा। अब हमें ये सूत्र लगाना बोला, क्या होता है सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H, ये बोला का सूत्र होता है। अब देखो F1 का मान 60 है, माइनस का माइनस, और F0 का मान कितना 52 है। अब 2 का 2, और F1 का मान 60 है तो 2 को 61 है, अब 2 को 61 से गुणा करेंगे, माइनस F0 का मान 52 है और F2 का मान 38 है, गुणा H का मान 20 है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये जो 60 का 60 उतार दिया, प्लस का प्लस। अब 60 में से 61 में से 52 गए, कितने में से 9। 61 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 122, माइनस 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 का निशान आ गया, 52 आ गया, 38 आ गया, गुणा 20 आ गया। 60 का 60 प्लस 9 का 9। अब 122 है ये, और इन दोनों को जोड़ेगा, 8 2 कितने हो गए 10 की 0 से लगे 1, 5 3 8 1 9 90 हो गए, माइनस के 90। अब 122 में से 90 को घटाएंगे तो हमारे पास 32 आएंगे, गुणा 20। अब 60 प्लस, अब 9 को 20 से गुणा करें 180 बटे 32। अब 60 प्लस, अब 180 में 32 का बाद देंगे तो हमारे पास आएगा 5.0625। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा 65.625, यही हमारा उत्तर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, एक थैले में 5 सफ़ेद, कितनी है 5 सफ़ेद है, 2 लाल गेंद है। अब हमारे पास एक थैला है, उस थैले में हमारे पास सफ़ेद गेंद तो है 5 और लाल गेंद है 2, और कुल गेंदों की संख्या कितनी है 7 है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि सफ़ेद होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता कितनी है 5/7, क्योंकि सफ़ेद गेंद हमारे पास 5 है, कितनी है 5 है, और कुल गेंद कितनी है 7 है। तो हमारा प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, P बराबर प्रोबेबिलिटी अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो प्रोबेबिलिटी हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब हमारा लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद 2 है, तो 2/7। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 भाग सी पार्ट सी में, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद 24 और 28 हो, दूसरे और तीसरे पद, दूसरे देखो दूसरा पद का मतलब होता है A2 बराबर, और तीसरे पद का मतलब होता है A3, तो A3 24 और 28, तो इसका मतलब A2 मतलब ये 24 दे रखा है और ये दे रखा है 28, इसका मतलब क्या होता है A प्लस 2D बराबर 24, और इधर रखा A प्लस D, A प्लस 2D बराबर 28, ये समीकरण नंबर 2। तो A प्लस 2D समीकरण नंबर 2 और A प्लस D बराबर 24 28 समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को आपस में क्या करेंगे घटाएंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो एक समीकरण जब 1 और 2 को हल करेंगे तो A का मान आएगा 20 और D का मान कितना आएगा 4 है। अब देखो यहाँ पर मैं हल करके बता देता हूँ कि जैसे A प्लस D बराबर कितना आ गया 24 आ गया, A प्लस D बराबर आ गया 24, और A प्लस 2D बराबर कितना आ गया 28 आ गया। अब हम इन दोनों समीकरणों करेंगे तो निशान चेंज करेंगे, माइनस 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 कट गया। अब 2D में से 1D गया तो 1D बच गया बराबर, 28 में से 24 गया, कितने बच गए 4 बच गए। अब D का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब ये जो D का मान है इस समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं, किसमें, समीकरण नंबर 2 कौन सा है, ये है। तो देखो D का मान 4 इसमें रखेंगे ना, तो देखो A प्लस 2, D का मान कितना 4, 4 दूनी 8 बराबर कितना है 28, तो A बराबर कितना है 28 माइनस 8, तो 28 में से 8 गए, कितने बच गए 20, तो A का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब पता चल गया A का मान और D का मान कैसे निकालते हैं, पता गया। अब हमें क्या पूछ रहा है, श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, कितने पदों का 61 पदों का योगफल, और पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n बराबर n बटे 2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। अब हम क्या करते हैं कि हमें n का मान दिया हुआ है 61,
अब 61 का 61 यहाँ पर उतार दिया और बटे 2। 2 ए का मान दे रखा है 20, प्लस का प्लस, एन का मान दे रखा है 61, माइनस 1 का 1, डी का मान दे रखा है 4। अब 61 बटे 2, अब 20 दूनी 40, प्लस 61 में से ए गया 60, 60 को 4 से गुणा करेंगे तो 240। अब 240 और 40 कितने हो गए? 280 और 280 तो 61 बटे 2 गुणा 61। अब 2 को इससे काटेंगे कितना? 140। अब 140 को जब 61 से गुणा करेंगे तो 140 को जब 61 से गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 8540। ये हमारा उत्तर है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 3 और -3, 4 से समान दूरी पर स्थित हो। तो समान दूरी पर स्थित इसका मतलब क्या है? इसमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, जिसका सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में आएगा ये, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो इसमें देखो एक तो पी ए ज्ञात करना है, एक पी बी। देखो हमारे पास एक बिंदु है, ये देखो हमारे पास एक रेखा है। अब इस रेखा के अंदर हमारे पास ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है और ये बीच में क्या है? पी बिंदु है। और जो हमारे पास पी बिंदु होता है, जो पी बिंदु होती है वो एक्स कोमा क्या होती है? वाई होती है। इसमें क्या दे रखा है? से समान दूरी पर स्थित है, एक्स एक्स पर। तो जब हम एक्स एक्स की बात करें, जब हम एक्स एक्स की बात करें तो y बराबर हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? 0, y। तो हमारे पास p के निर्देशांक आ गए 0, x, 0 और a के निर्देशांक और b के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पी ए बराबर कितना हो गया? पी बी। अब इनका भी अंडर रूट में है तो इनका होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि होल स्क्वायर से कट जाए। अब क्या करते हैं? अब x2 - x1। अब देखो ये जो हमारे पास बिंदु दी हुई है a -2, 3, बी दे रखी है -3, -3, 4। ये बिंदु दी हुई है -3, 4। अब हमें क्या करना है कि हमें सूत्र कन्वर्ट इसमें करना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये जो बिंदु है, जब हमें इसमें पी ए और बराबर पी बी ये दो बिंदु लेंगे तो हमें कैसे हल करना पड़ेगा कि जो ये पी बिंदु है वो क्या है? हमारे पास जो पी बिंदु है वो कौन सी है? वो हमारे पास है x, 0 और ए जो बिंदु है वो कौन सी है? -2, 3 बराबर। अब जो हमारे पास पी बिंदु है वो है x, 0 और जो हमारे पास बी बिंदु है वो है -3, 4। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये तो x1 होगा और ये y1, ये x2 होगा, ये y2, ये x1 y1, ये क्या होगा? x2 y2 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि x2 - x1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस प्लस x क्या लिखेंगे? y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 का मान रखा है 3 और y1 का मान रखा है 0 का होल स्क्वायर। इसी तरह ये कर दिया। अब जब इन समीकरणों को दोनों को बराबर हल करेंगे तो हमारे पास x का मान आएगा -6। x का मान कितना आएगा? -6। तो x का मान -6 आ गया तो हमें y का मान, तो y का मान कितना होगा? फिर 0 होगा y का मान। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। 5 sin 17 डिग्री बटे cos 73 डिग्री प्लस 2 cos 67 डिग्री बटे sin 23 डिग्री माइनस 6 sin 15 डिग्री बटे cos 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने ये प्रश्न यहाँ पर उतार लिया। तो 5 का 5, देखो sin 17 डिग्री है, हम इसको इस 73 में चेंज कर देते हैं। तो इसमें चेंज करेंगे तो क्या आएगा? sin 90 - 73 डिग्री बटे cos 73 डिग्री। अब ये इस तरह ये हम इसको चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? 2 का 2 और cos 67 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 - 23 डिग्री लिख सकते हैं और बटे sin 23 डिग्री तो है ही, माइनस 6 sin 90 - 75 डिग्री बटे cos 75 डिग्री। अब देखो 5 का 5, अब sin 90 - थीटा मतलब क्या होता है? cos थीटा। ये सूत्र आ गया। अब ये इससे कट गया
और ये इससे कट गया और ये इससे कट गया। और देखो 5 और 2 कितने हो गए 7, 7 और 6, 7 में 6 का कितने बच गया 1, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 1 आ गया। अब हमारा प्रश्न नंबर 20 है, निम्न बारंबारता बटन का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास वर्ग दे रखा है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 से 50 और एफ आई का माध्य रखा 6 10 13 7 और 4। तो हमें हल करना है, तो हम कैसे करेंगे कि हमारे पास जो वर्ग है वो ये दे रखा है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 और एफ आई का मान है वो दिया हुआ है 6 10 13 7 और 4। अब हमें जो हमारा वर्ग चिन्ह है उनका जो अंतर है, जो हमारा वर्ग चिन्ह है वो कितना है 5 15 25 35 और 45। अब ये पूछो कि सर आप हमें ये बताओ कि हमारे पास जो वर्ग चिन्ह है एक्स आई ये कहाँ से आया है। तो हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो यहाँ आया है वर्ग चिन्ह में। तो देखो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 और 10 में कितने का भाग देंगे 2 का, कितनी बार गया 5 बार। और देखो 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 का आधा कितना हो गया 15, वर्ग अंतर हो गया। अब हमारे पास यू आई का मान निकालना है, तो यू आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो हमें इससे पहले यू आई का मान निकालने से पहले हमें ए का मान निकालना है और एच का मान निकालना है, ये तो निकालना है। तो हम ए का मान कहाँ से निकालेंगे, तो हम अभी आपको बताते हैं कि ए का मान कहाँ से निकालेंगे। तो ये जो हमारा वर्ग चिन्ह है, ये जो हमारा बीच का जो माध्य है 25, वही हमारा किसका मान है ए का मान है। अब हम ए का मान तो आ गया, अब एच का मान, अब एच क्या है डिस्टेंस, एच का मान क्या है दूरियां। तो इनके बीच में कितने की दूरियां है 10 का डिफरेंस है, तो हमारे पास एच का मान 10 आ गया। तो अब पता चल गया ये कहाँ से आए। और एफ आई यू आई का मतलब क्या होता है कि एफ आई और यू आई, तो इस एफ आई को और यू आई को हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो हमारे पास एफ आई और यू आई आएगा, ये निकाल लिया। अब हमें कल्पित माध्य में ए का मान आ गया, एच का मान आ गया, अब यू का मान आएगा। अब क्या कर रहे हैं इसका माध्य लगाना ए प्लस एच यू, लगा लिया। अब क्या कर रहा है, अब हमें ए का मान 25 है प्लस एच का मान 10 है गुणा यू का मान माइनस 7/40 है। तो 25 का 25 और प्लस को माइनस से गुणा करें तो माइनस, तो ये 0 0 कट गया तो 7/4 हो गया। अब इनको 4 लघुत्तम ले लिया तो 25 चौक 100 कितना आ गया 100 और 100 में से 7 का 93/4 तो कितना आ गया 23.25, ये हमारा उत्तर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास दो समीकरण दिए हुए होंगे, जैसे पहला समीकरण दे रखा है 4x माइनस 5y बराबर 20 और 3x प्लस 5y बराबर 15, ये हमारे पास समीकरण दो दिए हुए हैं। अब इन दोनों समीकरणों से हमें ग्राफ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेंगे, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 को लेंगे। तो हम समीकरण नंबर 1 को लेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 है 4x माइनस 5y बराबर 20, तो इसमें हमें y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे तो y का मान हमारे पास आ गया 4x माइनस 20/5। अब इसलिए जो हमारे पास समीकरण है, इस समीकरण से हम क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे सारणी बनाएंगे। तो इस सारणी में हमारे पास x का मान ये है, y का मान ये है। तो जब हम इस सारणी में x का मान 0 रखेंगे तो हमारे पास y का मान कितना आएगा -4, और x का मान जब हम 5 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0। अब हमारे पास समीकरण नंबर देते हैं, हमारे पास दूसरा समीकरण नंबर है 3x प्लस 5y बराबर 15। अब इसमें हमारे पास y का मान आ गया 3x माइनस 15/5। अब इसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। अब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना है 3 आया। अब x का मान 5 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो दो समीकरण आए, दो समीकरण से जो सारणी आई है, उन सारणी को हम ग्राफ पे क्या करते हैं सत्यापन करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो पहला जो ग्राफ है क्या है, तो हमारे पास जो पहला जो ग्राफ है, अब हम क्या करते हैं उसमें देखो, जो हमारा पहला जो समीकरण बता रखा है 0 से -4, तो इसमें देखो ये 0 आ गया। अब ये 0 आ गया तो इसमें हमारा पहला समीकरण था कि 0 4, तो 0 ये आ गया और माइनस का 4 वो यहाँ पर आ गया, तो 0 -4 एक बिंदु आ गई। उसके बाद रखा 5, 0, तो x का मान 5 ये है
और 0 ये दिया गया। तो इसकी देखो ये सीधी रेखा खींच गई, समीकरण नंबर 1 यहाँ पर उतार लिया हमने। अब समीकरण नंबर 2 में क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में देखो 0 3, तो इसमें देखो 0 आ गया और 3 आ गया, फिर इसके बाद 5 और 0, तो 5 ये रहे और 0 ये रहे, तो यहाँ पर आ गया। तो अब देखो यहाँ पर आपको कुछ पता हो तो यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति बनाई दे रही है। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज को छायांकित भी करना पड़ता है। तो अब ये जो हमारे पास त्रिभुज आ गया है, अब इस त्रिभुज को छायांकित हम कैसे करते हैं, तो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि त्रिभुज को छायांकित हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास ये त्रिभुज है, तो हम जैसे ये रखा है तो हम इस त्रिभुज को क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं, और छायांकित करने के बाद हम उस त्रिभुज के निर्देशांक लिख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है कि एक 10 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमने 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि 2:3 में विभाजित कीजिए। तो 2:3, इसका मतलब क्या है कि 2:3 का मतलब होता है 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब यह है कि हमें 5 चाप काटने हैं। तो 1 2 3 4 और 5 हमने चाप काट लिए हैं। अब हमें क्या करनी है, अब हमें रचना करनी है। तो रचना करेंगे तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक रेखाखंड लेंगे और उस रेखाखंड को नाम दे दिया AB, जिसको 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे कि AB जो रेखाखंड है वो 10 सेंटीमीटर हमने खींच लिया। अब जो AC हमारी जो खींची गई जो रेखा है उसको AB के साथ कोई न्यूनकोण नहीं बनाती है। अब AC पर A से प्रारंभ करके 2 3 बराबर 5 बराबर बिंदु काटे हमने। जो हमने 5 जो बिंदु काटे हैं वो A से स्टार्ट किए हैं और C1 पर जार समाप्त किए हैं। उसके बाद में हम जो A5 को हम B से मिलाए हैं, जो हमारे पास जो A5 जो बिंदु है हमने उसको B से मिलाया है, और जो हमारे पास A2 बिंदु है उसको हमने P से मिलाया है। अब हमारे PA बराबर कितनी लगी है, 4 सेंटीमीटर। PA बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, और PB बराबर कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि ये रेखा वो छोटी है थोड़ी सी, तो ये मान लेते हैं 4, ये थोड़ी बड़ी है इसलिए मान लेते हैं 6, और 6 4 कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्न बारंबारता बटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास प्राप्त अंक दे रखे हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, और छात्रों की जो संख्या वो दे रखी है 5, 10, 12, 6 और 3। तो अब हमें इनका बहुलक ज्ञात करना है। तो मैंने अभी बताया भी था आपको। तो इसमें देखो ये जो हमारे पास जो मैक्सिमम संख्या होती है, जैसे इसमें 12 है, कितनी इसमें 12 है, तो इसमें F1 का मान कितना आ गया, 12। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि हमारे पास F1 का मान कितना आ गया, 12 आ गया, और हमारे पास F0 है वो कितना होगा, 10 होगा। अब F0 कितना होगा हमारे पास, अब हमारे पास F0 10 होगा, तो हमारे पास F0 आ गया। अब हमारे पास F2 कितना है, 6 होगा, ये F2 हो गया। और H डिस्टेंस दूरी, तो इनके बीच में तो 0 20 20 40 20 की है, तो H कितना हो गया, 20 हो गया। और L कितना है, 40 है। अब इनमें मैक्सिमम संख्या 12 है, तो 12 के सामने 40 है, तो 40 L का मान हो गया, H का मान इन दोनों के बीच की दूरी हो गया। अब हमारे पास सूत्र होता है वो बहुलक का L + N F1 - F0 बटे 2F1 - F0 - F2 गुणा H है। अब L का मान 40 है प्लस F1 का मान 12 है, F1 का मान 12 है माइनस F0 का मान 10 है। अब क्या करते हैं हम कि 2 का 2, F1 का मान 12 है माइनस F0 का मान 10 है, F2 का मान 6 है। 40 का 40 गुणा 20 का 20। अब 12 में से 10 गए, कितने बचे, 2, और 12 दूनी 24, और 10 है और 6 16 गुणा 20। अब 40 का 40, अब 20 दूनी 40 पर 24। अब क्या करते हैं, 24 में से 16 गए 8, अब 8 पंजू 40 और 40 से 5 45। तो हमारा ये जो पेपर है वो समाप्त हो चुका है। क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो हमारा जो पेपर है ये समाप्त हो चुका है। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।